एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल फंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ एजेंट फन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी खुशी को दोगुना कर देना, और वीडियोस को लाइक करके भी अपने प्यार इस एफएफ को जरूर दिखाना। चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा जैन था वो अब 8 मंथ प्रेग्नेंट था और ईबो और जैन की दोनों की वेडिंग हो चुकी थी और जैन ईबो बहुत ही खुश थे अपनी लाइफ के अंदर। हालांकि अभी भी जैन को अपनी पास्ट 4 साल की लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही हैप्पी था अपनी लाइफ के अंदर। वो बहुत ही खुलकर अपने और अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा था आशियन और ईबो के साथ। ऐसे ही करके टाइम बीत रहा था और आज जैन जो है वो ईबो से रिक्वेस्ट करता है और उसे मॉल चलने के लिए बोलता है। ईबो मना करता है क्योंकि जैन के लिए बिल्कुल सही नहीं था ऐसे ट्रैवल करना। तो फिर लास्ट में हमारा ईबो मान जाता है क्योंकि जैन एक बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। तो फिर ईबो मानना पड़ता है ईबो को और ईबो जैन को लेकर मॉल आ जाता है शॉपिंग के लिए। ईबो और जैन दोनों शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करने के बाद वो वापस से अपने घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे। इसके लिए ईबो जाता है काउंटर पर और बिल को पे करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैन की नज़र अचानक से एक लेडी पर पड़ती है जो कि वांग यीफई थी और कोई नहीं। जैन उसे देखकर वहीं पर रुक जाता है और वो याद करने की कोशिश करता है कि शायद इस लेडी को उसने जो जंग के साथ देखा है, लेकिन कहाँ क्या कुछ ये समझ नहीं आ रहा था उसे। जैन के सर दर्द करने लगता है और वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी एक गार्ड जैन को पकड़ लेता है और आशियन अपनी मोम की यह हालत देखकर डर जाती है और वो ईबो के पास भाग कर जाती है और रोते हुए बोलती डैड मम्मा। जब ईबो देखता है आशिन की ये हालत तो वो डर जाता है और बोलता है आशिन बेबी क्या हुआ है तुम्हें। वो जल्दी से आशिन के पास आता है और वो जल्दी से आशिन को अपनी गोद में उठाता है और वो जैन के लिए डर जाता है और वो जैन की ओर जाता है। ईबो जब जैन को देखता है कि जैन बेहोश हो गया है तो वो जल्दी से उनके पास आता है, आशिन को नीचे फ्लोर पर रखता है और बोलता है क्या हुआ है जैन को। तो उनमें से एक गार्ड बोलता है बॉस एक्चुअली इन्होंने किसी को देखा था और उसके बाद ये अनकॉन्शियस हो गई। शायद ये एक लेडी को ऑब्जर्व कर रहे थे। उस लेडी को ऑब्जर्व करने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई और फिर ये ऐसे बेहोश हो गए। ईबो बोलता है किसे देखा था। तो वो गार्ड बोलता है बॉस मुझे लगता है शायद इन्होंने वांग यीफई को देखा था। ये सुनने के बाद ईबो तुरंत अलर्ट हो जाता है और वो अपने गार्ड को ऑर्डर देते हुए बोलता है अभी के अभी वांग यीफई को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। वो गार्ड बोलता है ओके बॉस। इसके बाद ईबो जल्दी से आता है और वो जैन को अपनी गोद में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वो उसे लेकर शॉपिंग मॉल से बाहर की ओर चला जाता है। आशियन भी ईबो के पीछे चलने लगती है। आशियन रो रही थी। ईबो आशियन को चुप कराते हुए बोलता आशियन प्रिंसेस देखो बेबी तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, चिंता मत करो। आशियन सोबिंग करते हुए बोलती है मम्मा को क्या हुआ है डैड। ईबो बोलता है आशियन बेबी बस तुम्हारी मम्मा जो है बेहोश हो गई हैं। तुम्हारी मम्मा प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट पीपल जो होते हैं ना वो थोड़े से वीक होते हैं, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद आशियन को एक क्षण की सांस आती है। इसके बाद ईबो जैन को कार के पास लेकर आता है। एक गार्ड आता है और वो कार के डोर को ओपन करता है। ईबो फिर जैन को अच्छे से कार के अंदर लेटाता है और फिर वो भी कार के अंदर आता है। फिर वो अपना हाथ आशियन को देता है। फिर आशियन भी ईबो का हाथ पकड़कर कार के अंदर बैठ जाती है। ईबो जैन को देखता है जो कि अभी भी बेहोश था। फिर जो कार ड्राइवर था वो कार को स्टार्ट करना शुरू कार को ड्राइव करना शुरू कर देता है और वो मेंशन की ओर चले जाते हैं। ईबो फिर जैन को देखता है, फिर वो उसकी टमी को रब करता है और फिर वो जो है जैन के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है जैन मैं यहाँ हूँ तुम्हें सेफ रखने के लिए, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे पास। फिर वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और वो काव यूजिन को कॉल करता है। काव यूजिंग जो है जल्दी से फ़ोन को पिक करता है और बोलता है यस बॉस। ईबो बोलता है कुछ भी करो और वांग यीफई के बारे में पता करो और अगर वो चाइना में है तो मेरी उसके साथ मीटिंग को फिक्स करो, ठीक है, और उसे पता नहीं होना चाहिए, ना ही तो उसे डाउट होना चाहिए कि मुझे उस पर डाउट है, ठीक है। जो काव्यूजिन था वो बोलता है ओके बॉस। इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन कट करने के बाद ईबो जो है वो लियो हाइपन को मैसेज करता है कि जैन बेहोश हो गया है तो सब चीज़ें अरेंज करो, हम लोग मेंशन आ रहे हैं। ये बोलकर वो फिर अपने फ़ोन को बंद कर देता है। कुछ देर के बाद ही जो है ईबो को मैसेज आता है लियो हाईक्वान का, जिसमें लिखा हुआ था ओके बॉस। मैसेज को रीड करने के बाद ईबो फिर फ़ोन को अपने पॉकेट में डालता है और फिर वो आशियन को देखता है जो कि चुपचाप साइलेंटली कार के अंदर बैठी हुई थी और वो बीच बीच में कभी कभी जो है अपनी आइज़ के कॉर्नर से जैन को देख रही थी और फिर वो विंडो से बाहर देख रही थी। ईबो जब ये देखता है तब वो एक चिप्स का पैकेट निकालता है और फिर वो आशियन को देता है। आशियन चिप्स का पैकेट लेती है और फिर ईबो जो है वो आशियन के शोल्डर के अराउंड अपने हाथ को रैप करता है और फिर आशियन चिप्स खाना शुरू कर देती है और वो ईबो के साथ भी शेयर करती है। ईबो अपने मन में सोचता है
कि मुझे नहीं पता था कि वांग यीफई चाइना वापस आ चुकी है। मैं उसे 6 महीने से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मुझे उस पर डाउट हुआ है तब से, और फाइनली आज वो हमें मिल गई है। तो अब मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। मुझे बस अब किसी तरह से उसके साथ कल ही मीटिंग को अरेंज करना होगा। उसे बिना ये पता लगे हुए कि मैं उस पर डाउट कर चुका हूँ, उसे बिल्कुल भी इस बारे में शक नहीं होना चाहिए। इस बार मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे इस बार भागने का कोई चांस नहीं दूंगा। और मैं ये भी अच्छे से जानता हूँ कि वो किंगशिन को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कब तक, हाँ आखिर कब तक वो उसे मुझसे छुपा पाएगी। इस बार तो मैं उन्हें कड़ी सजा दूंगा, बस देखते रहो तुम। ये बोलकर ईबो एक डबल स्माइल देता है और फिर वो जान को देखता है, और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और घर आने का वेट करता है। थोड़ी देर के बाद ही आशियन, जैन और ईबो तीनों ही मेंशन पहुंच जाते हैं। ईबो फिर जैन को अपनी गोद में कैरी करते हुए ही जैन को कार से बाहर निकालता है और फिर वो उसे लेकर लियो हाइक्वान के क्लिनिक की ओर चला जाता है। ईबो जैन को लेकर क्लिनिक के अंदर आता है और वो उसे स्ट्रक्चर पर रख देता है। लियो हाइक्वान ने पहले से ही क्लिनिक के अंदर सभी चीज़ें अरेंज कर ली थी। इसके बाद जो लियो हाइक्वान था वो जैन की नफ्स को चेक करने लगता है, और फिर ईबो जो है वो रूम से बोलेंगे क्लिनिक से बाहर आता है, और फिर वो वहाँ पर आशियन को देखता है जो चुपचाप खड़ी हुई थी। ईबो फिर आशियन के पास जाता है और वो उसका हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है, आशियन प्रिंसेस, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद आशियन ईबो की लेग्स को हक कर लेती है। ईबो दोबारा से आशियन का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर फिर हॉल के अंदर आ जाता है। हॉल के अंदर आने के बाद फिर वो एक सर्वेंट को बुलाता है। थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और ईबो को बॉक करती है। ईबो सर्वेंट को देखता है और बोलता है, जाओ आशियन को यूबिन के रूम में लेकर जाओ और यूबिन को बोलो कि वो आशियन का ख्याल रखे, क्योंकि मैं घर पर नहीं रह पाऊँगा, ठीक है, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है। वो सर्वेंट अपना सिर हाँ में हिलाती है और आशियन को यूबिन के रूम की ओर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद ईबो जो है वो जो गार्ड्स थे उन्हें देखता है, जो कि मेंशन के अंदर आ रहे थे। लिविंग रूम के अंदर शॉपिंग बैग्स को लेकर वो गार्ड आते हैं और लिविंग रूम के अंदर शॉपिंग बैग्स को रख देते हैं। शॉपिंग बैग्स को रखने के बाद फिर वहाँ से ईबो उन गार्ड को देखता है और ईबो वहाँ से चलना शुरू कर देता है और वो गार्ड भी ईबो का पीछा करते हैं। ईबो मेंशन से बाहर आता है, वो अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ईबो के गार्ड भी। अब हम रोड का सीन देखते हैं। ईबो कार में बैठा हुआ था और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। ईबो अपना फ़ोन निकालता है और फ़ोन को पिक करता है और बोलता है, हेलो। दूसरी ओर से का यूजिंग बोलता है, हेलो बॉस, आपने जिन लोगों को उसके पीछे भेजा था उन्होंने उसके बारे में जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता की है। ईबो बोलता है, क्या? तो काव यूजिन बताता है, बॉस एक्चुअली इन्फॉर्मेशन वांग यीफई के बारे में ये है कि वांग यीफई जो है वांग इंटेक्स स्टील की सीईओ है और फिलहाल वो अभी अपनी जो कंपनी के अंदर ही है। हम चाहें तो अभी उसे जाकर मिल सकते हैं। ईबो बोलता है, ओके, लेकिन अभी मैं इस टाइम अपने ऑफिस जा रहा हूँ। अगर बिना उसे इन्फॉर्म किए हुए अभी अगर मैं उससे मीटिंग करने के लिए जाऊँगा तो उसे मुझ पर डाउट हो सकता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारे पास जैक्सन को भेज दूँगा। तुम और जैक्सन दोनों उससे मीटिंग करने के लिए जाओ और उसे मीटिंग को अटेंड करने के लिए कंसोल करो। जैक्सन जो है वो बोलता है, ओके बॉस, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। ईबो बोलता है, हाँ। इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन को कट होते ही ईबो के फेशियल एक्सप्रेशन पूरे डार्क हो जाते हैं और ईबो बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने जो है मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को चुराया है, वो भी जैन का यूज़ करके, और अब तुम उन्हें एक एक करके यूज़ कर रही हो और उन्हें सबके सामने ला रही हो और उन्हें ही लॉन्च किए जा रही हो। यही सबसे मेन रीज़न था मेरा तुम पर डाउट करने का। और सेकंड रीज़न ये था कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि तुम्हारे साथ जो है वो किंगशिन भी रह रहा है, और नाउ अब मेरा डाउट तुम पर पूरी तरह से क्लियर है कि वो तुम ही थी जिसने जैन को यूज़ किया था और तुम ही इन सब चीज़ों की रियल मास्टरमाइंड हो, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? ये बोलकर ईबो एक डबल स्माइल देता है और उसकी ग्रिप अपने फ़ोन पर और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से वांग एंटरप्राइज को, यानी कि वांग यीफई अपने ऑफिस रूम के अंदर बैठी हुई थी और इस टाइम दोपहर के 2 बजे हुए थे। ये कंपनी वांग यीफई के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उसकी एक लीगल कंपनी है और इन द फ्यूचर उसने इस कंपनी को इसीलिए बनाया था ताकि फ्यूचर के अंदर अगर कोई इनलीगल मतलब काम की वजह से उस पर कुछ भी डाउट होता है या उसे नुकसान होता है तब वो अपने आप को फिर से खड़ा कर सकती है। इसलिए वो इस कंपनी को अपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और जो काव यूजिन और जैक्सन है वो पहले ही यहाँ पर आकर वांग यीफई को मीटिंग करने के लिए जो है कंसोल कर चुके थे।
उन्होंने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो वांग यीफई के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और उन्हें जैसे पता ही नहीं था कि इस कंपनी की CEO वांग यीफई हैं, जैसे उन्हें अभी पता चला हो। ऐसे वो हैरानी एक्सप्रेशन देते हैं और बाद में वो वांग यीफई को अच्छे से समझाते हैं अपने दिमाग का यूज़ करके, ताकि वांग यीफई को कोई भी उन पर डाउट न हो। और वो वांग यीफई को मना लेते हैं ईबो से जो है मीटिंग करने के लिए। वो बताते हैं कि वांग कंपनी के CEO वांग ईबो जो है वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे एक मीटिंग करना चाहते हैं। वो उनकी इस कंपनी के साथ एक डील फाइनल करना चाहते हैं। तो वांग यीफई जो है अभी उसी टाइम से ईबो का वेट कर रही थी उसे मीटिंग करने के लिए। थोड़ी देर के बाद ईबो जो है वो उस कंपनी के अंदर एंटर करता है अपने गार्ड के साथ। और फिर ईबो जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को काम डाउन करने की कोशिश करता है, क्योंकि आज वो अपने कारण किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता था गुस्से के कारण। तो इसीलिए वो अपने आप को शांत रखता है। और वांग यीफो सोचता है कि अगर वांग यीफई डर के कारण उससे भागने की कोशिश करेगी या छुपने की कोशिश करेगी तो वांग यीबो उसे मार डालेगा। और वहीं दूसरी तरफ वांग यीफई बिल्कुल भी ईबो से नहीं डरती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बेवकूफ़ वांग ईबो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तो 5 मिनट के बाद ईबो अपने गार्ड के साथ एंड जैक्सन और अपने बोल सकते हैं कि अपने सेक्रेटरी के साथ एक हॉल के अंदर एंटर करता है, यानी कि जो मीटिंग हॉल था वहाँ पर। और वांग यीफई भी अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर आती है। ईबो वांग यीफई को देखता है और वो अपने आप को काम डाउन रखने की कोशिश करता है ताकि वो कुछ भी बेवकूफ़ी बड़ी हरकतें न कर सके। वांग यीफई भी ईबो को देखती है और वो उसे हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और ईबो भी अपने हाथ को आगे करता है और वो वांग यीफई से हैंड शेक करता है। ईबो उसके हाथ को कसकर पकड़ना चाहता था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। इसके बाद फिर वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और अपनी इस मीटिंग को करना शुरू कर देते हैं। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कार्मेन ली मैंशन का सीन। जैन जो था वो अब धीरे धीरे करके सेंस में आ रहा था। काफ़ी घंटों के बाद जैन धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ओपन करता है और वहीं जो लिu हाईक्वान था वो वहीं पर बैठा हुआ था और जैन के होश में आने का वेट कर रहा था। लिu हाईक्वान जब देखता है कि जैन होश में आ रहा है तब वो जल्दी से उसके पास जाता है और वो जैन के हाथ को पकड़ता है और उसे देखता है। जैन धीरे धीरे अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए उन्हें अच्छे से ओपन करता है। लिu हाईक्वान जैन को देखता है और बोलता है, जैन तुम ठीक तो हो ना। जैन जो है वो लिu हाईक्वान को देखता है और फिर वो अपनी आइज़ को निरो कर लेता है। लिu हाईक्वान फिर जैन की हेल्प करता है उसे बैठने के अंदर। जैन फिर जो हॉस्पिटल होता है ना हॉस्पिटल का बेड, उस पर बैठ जाता है और वो अपने सर को पकड़ लेता है। तभी धीरे धीरे करके जैन को सभी रिमेंबर होने लगता है और जैन जैसे ही सब चीज़ें याद करता है तब वो अपने सर को पकड़ लेता है और उसे याद आता है कि किस तरह से वांग यीफई ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया था और इन कुछ महीनों के अंदर किस तरह से ईबो ने जैन का ख्याल रखा था। जैन को ये भी याद आता है और तभी वो चकल करता है जब उसे ये याद आता है कि वांग ईबो को उसके निकनेम के बारे में पता चल गया है। सडनली जैन शॉकिंगली वांग ईबो लिu हाईक्वान को देखता है और फिर उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। जैन अपने सर को नीचे कर लेता है और फिर उसे याद आता है कि किस तरह से ईबो ने जो है जैन से झूठ बोला था कि उनकी लव मैरिज हुई है एंड देन उसके 1 महीने के बाद उन दोनों ने कितनी ब्यूटीफुल वे के अंदर एक दूसरे से शादी की थी। जैन की नज़रें अपनी वेडिंग रिंग पर जाती है और जैन फिर जो है कुछ चीज़ें सोचता है कितना नाइस था ईबो इस कुछ महीनों के अंदर जैन के साथ और वो कितने ब्यूटीफुली एक दूसरे के साथ रह रही थी। सच में वो उन दोनों के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम था। जैन फिर अपनी आंसुओं को साफ करता है और वो लिu हाईक्वान को देखता है और बोलता है, ईबो कहाँ पर है। लिu हाईक्वान बोलता है, जैन इस टाइम वो ऑफिस के अंदर है और अपने कुछ इंपॉर्टेंट काम को लेकर। जैन बोलता है इसके बाद वो जो है बेड से उठ जाता है और फिर वो एक गिलास पानी का पीता है और फिर वो जो है वो चुपचाप ग्लास को रखता है और तभी लिu हाईक्वान बोलता है, जैन क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। जैन बोलता है हाँ। जब लिu हाईक्वान ये सुनता है तब वो बोलता है, जैन प्लीज़ हमारे बॉस को डाउट उन पर जो है नाराज़ मत करना, उन पर गुस्सा मत करना। उन्होंने जो किया वो सच में उन्होंने तुमसे झूठ बोल के शादी की, प्लीज़ इसके लिए उन्हें ब्लेम मत करना। वो उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि तुम्हारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ईबो जैन जब ये सुनता है तब बोलता है, मैं जानता हूँ ये उसकी गलती नहीं है, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उसने मेरे लिए सब कुछ किया है। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, बस मैं उसे मिलना चाहता हूँ। वो घर कब तक आएगा। लिu हाईक्वान बोलता है, जैन मुझे नहीं पता है वो कब तक आएगा। जैन बोलता है, ओह अच्छा ठीक है। इसके बाद जैन अपने टमी को देखता है और फिर सडनली उसे याद आता है कि उसने मॉल के अंदर जो है वो वांग यीफई को देखा था। ये याद आते ही जैन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने मन में सोचता है उसे जल्द ही ईबो को सब बताना होगा।
इसके बाद फिर जैन जो है वो धीरे धीरे करके डोर की ओर जाने लगता है। फिर वो वहीं पर रुकता है और लिऊ हाई क्वान को देखता है और बोलता है, क्वान गे, मुझे याद आया कि शिजिक कैसी हैं। आई एम सॉरी, मैंने उनके बारे में पहले नहीं पूछा। मुझे याद है कि मतलब मेरी मेमोरी लॉस से पहले वो 2 वीक्स मतलब आपने इंगेजमेंट की थी, उसके बाद शायद मैं मेमोरी लॉस हो गया था मेरा और मुझे कुछ याद नहीं है। आई एम सॉरी, मैंने उनके बारे में नहीं पूछा। वो कैसी हैं? शायद वो प्रेग्नेंट थी। लिऊ हाई क्वान बोलता है, हाँ जैन, वो बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो, और वो अभी रेस्ट कर रही हैं। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो है वो काम पर नहीं आ रही है। मैंने उनसे कहा था कि वो आ सकती हैं काम पर, लेकिन उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर किसी पर भी जो है भरोसा नहीं है। मैंने उनसे कहा था आने के लिए, अदर मेड्स उनका ख्याल रखेंगी, लेकिन वो नहीं मानी। वो बहुत ही पॉजेसिव हैं अपने बेबी को लेकर। जैन बोलता है, ओह अच्छा ठीक है, लेकिन जब भी वो फ्री हों तब आप उनसे बात करना और मुझे उनसे बताना कि बात करनी है, क्योंकि जब से मेरी याददाश्त गई है मैंने उनसे बात ही नहीं की है। वो सोच रही होंगी कि मैं उन्हें भूल ही गया हूँ। लिऊ हाई क्वान बोलता है, जैन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और हाँ मैं तुम्हारी उनसे बात ज़रूर करवाऊँगा, और तुम उन्हें अच्छे से समझाना कि वो जो है अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण अपने काम और अपने ड्रीम्स को न छोड़े, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तुम उसे समझा पाओगे। जैन बोलता है, मैं उन्हें अच्छे से बात करूँगा और मैं उन्हें बताऊँगा कि वो यहाँ पर रह सकती हैं अपने बेबी के साथ। मेरा बेबी और उनका बेबी फ्रेंड बन जाएंगे और वो अपनी पुरानी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। लिऊ हाई क्वान बोलता है, हाँ बिल्कुल। और फिर लिऊ हाई क्वान स्माइल करता है। जैन फिर लिऊ हाई क्वान के क्लिनिक से निकलकर बाहर आता है और वो हॉल के अंदर चला जाता है यूबिन और आशिन को ढूंढने के लिए। जैन को फिर रिमेंबर होता है कि जो यूबिन था उसने जैन से झूठ बोला था जो चंग के बारे में। ये सोचकर जैन को बहुत ही पेन होता है, लेकिन वो समझ सकता था कि यूबिन ने जैन को झूठ क्यों बोला और इस टाइम में उसने कितना सफ़र किया है और कितना पेन उसने सहा था। सच में जैन ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके बाद जैन जो है पूरे मेंशन के अराउंड घूमता है और उसे फाइनली आशियन और यूबिन मिल जाते हैं। जैन जब उन दोनों को देखता है तब वो जल्दी जल्दी उन दोनों के पास आता है और बोलता है, यूबिन, आशियन। जैसे ही यूबिन और आशियन जैन को देखते हैं तब वो उठ जाते हैं। यूबिन जैन को देखता है और बोलता है, जैन क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक तो हो ना? सच में मुझे पता चला कि तुम मॉल के अंदर बेहोश हो गए थे। जैन बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली यूबिन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे मेरी मेमोरीज वापस मिल गई हैं, तो अब तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सब याद आ गया है। ये सुनकर यूबिन बहुत ही हैप्पी फील करता है कि फाइनली उसे सब याद आ गया है। यूबिन जल्दी से जैन को हग करता है और आशियन भी जैन के पैरों को हग कर लेती है। यूबिन बोलता है, जैन सच में मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। तुम्हें पता नहीं है मैं कितना डर गया था तुम्हें लेकर, और फाइनली वीजिंग अब जैन तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें लेकर। और फिर वो ये बोलकर हग को ब्रेक करता है। जैन भी आशिन के सर पर पैट करता है। इसके बाद वो दोनों रूम के अंदर आते हैं और काउच पर बैठ जाते हैं। जैन जो है यूबिन को देखता है और बोलता है, यूबिन मुझे सब चीज़ याद आ गई है और अब मैंने कुछ डिसाइड किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं सब चीज़ें ईबो को बता दूँ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो यूबिन था वो बोलता, हाँ बिल्कुल जैन, तुमने सही कहा, और मैं भी वेट कर रहा था इसी चीज़ का कि कब तुम ठीक हो जाओ और मैं तुम्हारे ठीक होने के बाद जो है ईबो को सब बता दूँ, इससे पहले कि और भी ज़्यादा लेट हो जाए। हमारे पास अभी चांस है ईबो को सब बताने का। जैन बोलता, हाँ बिल्कुल, अब मैं ईबो के आने का वेट करूंगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं इवनिंग का टाइम। लियो हाई क्वान जो था उसने ईबो को फ़ोन करके बता दिया था जैन की मेमोरीज़ के बारे में। अब इवनिंग के 7 बजे हुए थे। जैन जो था अपने रूम के अंदर था और आशियन जो थी वो यूबिन के साथ थी रूम के अंदर, वो अपना होमवर्क कर रही थी। जैन का जो रूम था वो शिफ्ट हो चुका था। ईबो और जैन ने अपने रूम को शिफ्ट कर लिया था ग्राउंड फ्लोर पर, क्योंकि जैन की हेल्थ के कारण लियो हाई क्वान ने बोला था जैन को ग्राउंड फ्लोर पर रहने के लिए, इसीलिए अब वो दोनों ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। जो जैन था वो ऑलरेडी ही 2 गिलास पानी के पी चुका था टेंशन के अंदर, और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से मतलब वेट कर रहा था ईबो का, ताकि वो उसे सब कुछ बता सके। ईबो जो है मेंशन के अंदर आता है। वो वांग यीफेई से अपने एक डील को फाइनल करके आया था और उसने वांग यीफेई का नंबर भी ले लिया था। ईबो मेंशन के अंदर आता है और वो अपने रूम के सामने जाकर रुक जाता है। ईबो को नहीं पता कि अब क्या होगा। ईबो फिर एक डीप ब्रीथ लेता है और वो रूम का डोर ओपन करता है और अपने रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो अपने रूम के अंदर जाता है तब वो जैन को देखता है जो कि पहले से ही उसे देख रहा था। ईबो और जैन दोनों एक दूसरे को देखते हैं।
जैन फिर जल्दी से ईबो के पास आता है और वो ईबो को हग कर लेता है। ईबो जब ये देखता है तब वो पूरा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। उसे लगा था कि जैन उस पर गुस्सा करेगा, उस पर बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ बोलेगा जैन ईबो को, लेकिन इसके तो कुछ अपोजिट ही हो रहा था। ईबो को तो जैन हक कर रहा था। ये देखकर ईबो स्माइल करता है और वो भी जैन को हक करता है। जैन और ईबो कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं और दोनों के फेस पर ही स्माइल थी। ईबो जैन के हेयर्स को सहलाता है और फिर जैन जो है वो ईबो को देखता है। ईबो और जैन फिर एक दूसरे से दूर होते हैं। ईबो जैन को देखता है। जैन बोलता है, ईबो मुझे अपनी मेमोरीज वापस मिल गई हैं। जैन से ये बातें सुनने के बाद ईबो बोलता, हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता चल गया है। जैन क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो क्योंकि मैंने तुमसे फेक लव स्टोरी बताकर शादी की थी? जैन जब ये सुनता है तब उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती है और वो अपने सिर को नाम में हिलाता है और फिर ईबो को देखता है और बोलता है, नहीं मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। ये सुनकर ईबो स्माइल करता है और फिर वो जैन के फोरहेड पर ईबो किस करता है। इसके बाद जैन बोलता है, ईबो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ईबो बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम शांत हो जाओ बिल्कुल एंड काम डाउन रहो। ठीक है, पहले मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे। जैन बोलता है, हाँ ठीक है, और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ईबो बोलता है, जैन क्या तुम मेरे लिए एक कॉफ़ी बनाओगे? जैन बोलता है, हाँ बिल्कुल। और फिर ईबो बोलता है, हाँ कुछ स्नैक्स भी। जैन बोलता है, हाँ ठीक है। इसके बाद जो ईबो है वो वॉशरूम की ओर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जैन फिर जो है स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला जाता है। ईबो जब देखता है कि जैन रूम से बाहर चला गया है तब ईबो वापस से टेबल के पास आता है और वह अपने पॉकेट से जो है एक कार्ड निकालता है जो कि वांग ईफई का बिजनेस कार्ड था और उस पर वांग ईफई के नाम के साथ जो है उसका नंबर भी लिखा हुआ था। ईबो निकाल कर उस टेबल पर उस नंबर को रख देता है। इसके बाद वो अपना सेल फ़ोन निकालता है और वो भी वहाँ पर रख देता है निकाल कर। और फिर ईबो जो है एक दूसरा फ़ोन निकालता है और फिर वो उस फ़ोन को जो है फ्लावर्स के पीछे रख देता है। इसके बाद ईबो एक चैन की सांस लेता है और फिर वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। जो थोड़ी देर के बाद ईबो फ्रेश होकर जो है वॉशरूम से बाहर निकलता है अपने हेयर्स को वाइप करते हुए। तभी उसकी नज़रें जैन पर पड़ती हैं जो टेबल के पास खड़ा हुआ था और उसकी नज़रें वांग ईफई के नंबरों पर थी और उसकी बॉडी शेक कर रही थी। ईबो जब देखता है जैन को ऐसे तब वो बोलता है, जैन मुझे 15 मिनट के लिए बाहर जाना होगा, प्लीज़ गुस्सा मत करना ठीक है, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। जैन जो है ईबो को देखता है और वो हेजिटेशन फील करते हुए बोलता है, हाँ हाँ। इसके बाद ईबो आता है टेबल के पास और वो जो है अपने कॉफ़ी का मग लेता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। जैन इमीडिएटली उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है वांग ईफई के नंबर को देखकर। और फिर जो जैन है वो बोलता है, वांग ईफई का नंबर, हाँ मुझे उससे बात करनी होगी अभी के अभी। यहाँ पर ईबो का सेल फ़ोन भी है और मुझे उसका पासवर्ड भी पता है। ये बोलकर ईबो जल्दी जैन जो जल्दी से कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी वो बोलता, नहीं मुझे यूबिन की मदद चाहिए। हाँ, ये सोचकर जैन जल्दी से अपने एक्शन को रोक देता है। वो जल्दी से अपने रूम से निकल कर बाहर आता है और वो जल्दी से यूबिन के रूम की ओर जाता है। वो देखता है कि यूबिन जो है वहाँ पर बैठा हुआ था और आशियन भी थी और आशियन काम कर रही थी। जैन बोलता है, यूबिन यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यूबिन देखता है जैन को और बोलता है, हाँ। इसके बाद यूबिन जो है वो जैन के पास जाता है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है और आखिरकार ईबो ने जैन को फ़ोन नंबर, वांग ईफई का नंबर, ये सब चीज़ें क्यों दी है, आखिरकार ईबो करना क्या चाहता है। तो अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मुझे और बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड एवरीवन आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, ओके। एंड थैंक यू सो मच जो जितने भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।